वो मेरी दोस्त है। भाई अब दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? आपको अचानक से हॉस्पिटल में हो क्या गया था? हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं बस उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता और कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा भाई। तुम क्या कहना चाहती हो नास? मैं जानती हूँ आपको, आप हमेशा से बाबा के खिलाफ रहे हैं, तो अब आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं भाई? इतने सालों में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अब क्यों कुछ होगा बताओ मुझे जरा। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैडम, जवाब मिलेगा मुझे? हर इंसान यही कहता है कि वो किसी को खोने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है। तो मैं सब में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ भाई, और जाहिर सी बात है कि इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और ऐसे में आप उम्मीद छोड़ देंगे, लेकिन भाई कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर आपने डैरन से शादी की तो मैं आपसे जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। किस बात की उम्मीद छोड़ दूंगा मैं? जानते हैं आप, मुझे तो पसंद आई है, जगह काफी अच्छी है। हाँ अच्छी है, अब बाकी फिरोज पर है। बस अब मरियम से राब्ता हो जाए। क्यों, क्या हुआ फिरोज? तुम तो कहते थे सिर्फ नाम से ही किसी को भी ढूंढ सकता हूँ मैं, अब क्या हुआ? अरे भाई समझे ना, अगर आपसे कहे तो ढूंढ दूंगा ना। असल में बात ये नहीं है, फर्ज कर हमने उसे ढूंढ लिया और उसने काम के लिए अग्री ना किया तो, और फिर जॉब के लिए आप या तो लेटर भेजते हैं या कॉल करते हैं, तो ना हमारे पास कोई एड्रेस है ना ही नंबर। उसकी एक लॉयर भी है जानते हो? हाँ सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन आपने खत्म नहीं किया। फिरोज ये लो मेरा फोन, उसका नंबर ले लो। महविश बिलाल ये नाम है उसका, मगर वो चालाक है, संभल के। भाई वो जैसी भी होगी मुझसे तेज नहीं हो सकती। जल्दी करो जल्दी। जी करो। हो सकता है कोर्ट में और बंद किया हो। ठीक है, बाद में कॉल कर लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं। यानी मरियम के पास। ख्याल रखिएगा। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस इनके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है आई। हमें किसी शेफ की जरूरत नहीं है और हमारे बॉस किसी फीमेल को शेफ के तौर पे हायर भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। देखो इल्जाम बाद में तुम पर ही आएगा। तुमने उन्हें कहा था ना कि अर्जेंट है। तुम्हें क्या लगता है मैं यरदाल साहब की आदत को नहीं जानता? मैंने कहा था ना, ये एक दिन भी नहीं चलेगा कह रहा था, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती मेरी बात। देख लिया ना आखिर। सर अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं उसी वक्त समझ गया था। आगे बोलो। यरदाल सर, हमें खबर मिली है कि तुरान की फाइल कंप्लीट होने वाली है। अब क्या केस बना रहा है वो? मैं जानता हूँ इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये एक हाई अमाउंट ट्रांजैक्शन है जो आपके इल्म में होना चाहिए। ये तो डोनेशन है। डोनेशन डोनेशन। सर आप इसे जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान। गुस्सा मत दिलाओ मुझे वकील, मेरा दिन तो वैसे ही खराब कर चुके हो तुम। आखिर कहना क्या चाहते हो? मुमकिन है कोई ऑफिसर कंप्लेन लेकर आया आपके पास। जरूरी नहीं कि शेफ बनूं,
मैं बर्तन भी धो लूंगी, बाकी के काम भी कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नौकरी चाहिए मुझे। तुम तो काफी खूबसूरत नजर आती हो, कहीं जाके एक्टिंग क्यों नहीं करती? अरे कहाँ जा रही हो? कैसे हैं आप अब ससुर जी? अजीब बात है, आपके पास अब इतने राज हैं, सब कुछ ही जान गए आप। जानता हूं आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे मेरे लिए, है ना? मसलन मुझे क्या जरूरत अपने मसले बताने की, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी किसी न किसी की जरूरत है दिल की भड़ास निकालने के लिए। वैसे भी अब बचा ही कौन है? बस आप, मैं और मरियम, और कोई भी नहीं। किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकता मैं। मरियम भी अजीब बिहेव करने लगी है आजकल, पहले जैसी नहीं रही वो। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप ही बचे हैं। काश आप हमेशा बस इसी तरह लेटे रहें और बस सुनते रहें, इतना अच्छा होगा। सुना है कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, बहुत खुशी हुई मुझे। शेफ ने अच्छा बनाने की कोशिश की है। शेफ ने? ये मैंने बनाई है। अच्छा ये बताओ इनका जायका कैसा है? बना तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खमीर ज्यादा है इसमें, इसलिए पेस्ट्री की तरह लग रहा है। समझ गया। अगर आप लोग अपनी खमीर बनाएं तो पैसे भी बचेंगे और जायका भी थोड़ा अलग लगेगा आपको। तुम कब से ज्वाइन कर सकती हो? मैं तो फौरन ज्वाइन कर सकती हूँ। बस आज मुझे हॉस्पिटल जाना है बाबा से मिलने के लिए, वहाँ से वापस आते ही ज्वाइन कर लूंगी मैं। ठीक है, तुम अपना पूरा एड्रेस और मेडिकल रिपोर्ट ले आओ, और हाँ साथ में पुलिस सर्टिफिकेट भी ले आना। मैं एक केस में जेल जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे सजा नहीं मिली, इसलिए अब मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है, बहुत अफसोस हुआ सुन के। शुक्रिया। काश कि आप ये बात मुझे पहले बता देती, तो मैं आपको जॉब के लिए हायर नहीं करता। यकीनन आप मुझे गलत नहीं समझेंगी।